हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, अब तक कितनी आइडेंटिटी हो गई थी? 10 आइडेंटिटी हो गई थी। चलिए आइडेंटिटी नंबर 11 देखिए। प्रूव दैट, सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना? डेल क्रॉस ए वेक्टर बराबर डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर के बराबर सिद्ध करना। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? डेल डॉट, वो डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर को कुछ मान लीजिए इसमें। लेट ए वेक्टर बराबर हम क्या मानते हैं? A1i प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। नाउ क्या निकालेंगे हम? डेल क्रॉस वेक्टर ए किससे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट सारणिक से निकालते हैं। आई जे के कैप। डेल के उनके आई जे के कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। ए के बोल दीजिए A1, A2, A3। आई के लिए बोलिए डेल A3 अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड किसका? A2 माइनस जे के लिए देखिए, ठीक है, डेल A3 डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल जेड। समझ में आ गया? ये एक्स के रेस्पेक्ट हो गया, इसका जेड के रेस्पेक्ट। प्लस किसके लिए? के के लिए देखिए डेल A2 बटे डेल एक्स, डेल A1 अपॉन डेल वाई। समीशन में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। समीशन में बस केवल कौन सा ले सकते हैं? आई वाला, ठीक है। और इसके बाद क्या करना हमें? डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालना, ठीक है। तो डेल क्रॉस डेल ए वेक्टर, चलिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। किसका मान निकाला? ये हमने किसका मान निकाला? बोलिए डेल ए वेक्टर का मान निकाला। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना? डेल के साथ, ठीक है। चलिए इतना करिए क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है। फिर वो भी डिटर्मिनेंट से निकलेगा, डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ा बनेगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में ऊपर कराऊंगा। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो किसका मान निकालना? डेल क्रॉस ए का। नाउ क्या निकालेंगे? बोलिए डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो किससे निकालेंगे इसको? सारणिक से, डिटर्मिनेंट से। आई ये थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा। जे और कितना? के। चलिए डेल का बोलिए कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। आई का कोफिशिएंट डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड। माइनस की गुना कर दो, इसमें माइनस की गुना कर दीजिए। ये प्लस का हो जाएगा डेल A1 बटे डेल जेड, ये माइनस का हो जाएगा डेल एक्स। लास्ट में बोलिए डेल A2 बटे डेल एक्स माइनस डेल
A1 बटे डेल वाई। ठीक है, चलिए इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए। आई के लिए देखना, ये समीशन में लिख लूँगा, केवल आई के लिए लिख के समीशन में लिख लेंगे इसको। समीशन आई के लिए बोलना, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका किसके रेस्पेक्ट करेंगे, वाई के। कर दीजिए डेल टू A2 डेल वाई डेल एक्स, या क्या भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा थोड़ा सही लगेगा, माइनस डेल टू A1 डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो किसके लिए कर रहे हैं हम, आई के लिए, समझ में आ गया। अब माइनस बोलिए डेल टू A1 कितना आएगा बोलो, डेल जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस डेल टू बटे डेल जेड डेल एक्स, किसका, A3 का। इसमें जिनके ये एक साथ ले लेंगे और इनको एक साथ ले लीजिए, और समीशन भी इनका, समीशन कितना आई, एक तो इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, प्लस प्लस वाले है ना, तो बताइए कितना, डेल टू A2 बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू A3 बटे डेल जेड डेल एक्स, माइनस इसको अलग कर लिया मैंने, माइनस समीशन आई तो इसके साथ भी है, बोलिए कितना, माइनस कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर, या चलिए इसी का समीशन इसके साथ ही रहने दीजिए। चलिए बताइए आगे कितना, माइनस डेल टू A1 बटे A1 है ना, और वहाँ पे कितना A1, ये भी, हाँ, तो डेल A1 बटे डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू A1 बटे डेल जेड स्क्वायर। अब देखिए जैसे डेल टू A1 बटे डेल वाई स्क्वायर, डेल टू A1 बटे डेल जेड स्क्वायर, एक किसी की कमी नज़र आ रही है इसमें, डेल टू A1 बटे डेल वाई स्क्वायर, अरे डेल टू A1 बटे डेल वाई स्क्वायर है, डेल टू A1 बटे डेल जेड स्क्वायर है, अपने पास से मैं इसमें घटा लूँगा डेल टू A1 बटे डेल, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इतना ही जोड़ेंगे, इतना ही घटाएंगे इसमें, ठीक है। फिर देखो भाई A1 का किसके रेस्पेक्ट है, दो बार y की रेस्पेक्ट, दो बार किसके रेस्पेक्ट है, दो बार किसके रेस्पेक्ट नहीं है, x के रेस्पेक्ट, तो वो इतना ही घटा देंगे और इतना ही क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, समीशन आई, तो उतना जोड़ेंगे भी, बताना क्या जोड़ना पड़ेगा, डेल A1 बटे डेल एक्स स्क्वायर, इतना जोड़ दिया और इसे लिख लो प्लस डेल टू A2 बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू A3 बटे डेल जेड डेल एक्स माइनस, अरे जब जोड़ा उतना घटाना भी तो पड़ेगा, बोल दूँ डेल टू A1 बटे डेल एक्स स्क्वायर, फिर आगे देखिए माइनस के डेल टू A1 बटे डेल वाई स्क्वायर माइनस लास्ट वाला लिख देंगे डेल टू A1 बटे डेल जेड स्क्वायर, इसको अलग लिख लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। करिए इतना, समझ में आ गया भाई, यही जोड़ा हमने, इतना ही घटा दिया, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।
चलिए इससे आगे देखिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से समीशन आई, इसमें डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स मैंने इनका अलग ले लिया सभी का। तो बताइए यहाँ क्या बच जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आ गया तो क्या बचेगा यहाँ से, डेल A1 अपॉन डेल एक्स बचेगा। एक्स बाहर आ गया है ना, तो प्लस का कितना, डेल A2 अपॉन डेल वाई, प्लस यहाँ से बोलिए डेल A3 बटे डेल जेड। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में माइनस कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में माइनस कॉमन आई इसका भी है, समीशन आई कितना बच जाएगा बोलिए, A1 को अलग ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा ये डेल 2 बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बटे डेल जेड स्क्वायर इंटू कितना, A1। ये होता है डेल स्क्वायर के बराबर, ये सारा किसके बराबर आएगा, डेल स्क्वायर के बराबर। और ये वैल्यू देखिए किसके बराबर होती है, और लाना देखिए कितना इसमें, डेल डॉट ए लाना। तो एक मिनट ज़रा डेल डॉट ए को देख लो क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर का मान देखिए किसके बराबर होता है, ये डेल डॉट ए निकाल के देखना ज़रा, यहाँ से बोलो बट कितना आएगा यहाँ से, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल बटे कितना, डेल वाई प्लस कितना के डेल बटे कितना, डेल जेड डॉट ए का मान बताना, A1 आई प्लस A2 जे प्लस कितना A3 के। तो यदि ये लिखा हो, ठीक है, तो बताना इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल A1 बटे डेल एक्स जे डॉट जे डेल A2 बटे डेल वाई डेल A3 बटे डेल जेड। तो ये बताइए यदि कहीं तुम्हें ऐसा दिखेगा, क्या लिखेंगे, डेल डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या हो गया, डेल डॉट ए वेक्टर समीशन आई कितना हो गया, डेल डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और आगे बताइए, ठीक है, कितना लाना आंसर देख लीजिए एक बार, कौन सी आइडेंटिटी है ये, 11। और डेल अपॉन डेल एक्स भी, अच्छा ये ना कितना भी है, डेल अपॉन डेल एक्स भी तो है, डेल अपॉन कितना भी है डेल एक्स माइनस समीशन आई, इसका मान बताना, डेल स्क्वायर और कितना A1, वेक्टर नहीं है A1 है वो, समझ में आ गया ना, ये लिख दिया था। तो ये बताना किसके बराबर होता है, जैसे मैं समीशन खोल लूँ इसका, ठीक है, अरे समीशन आई डेल बटे डेल एक्स नहीं पता तुम्हें क्या होता है, आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के और बराबर क्या होता है, डेल नहीं होता ही। तो ऐसा कहीं लिखा होगा तो वो है क्या, तो ये क्या है, डेल ही तो है ही, और इनटू कितना, डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है, माइनस A1 इसके साथ ले लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, डेल स्क्वायर तो आगे आ जाएगा समीशन से, समीशन A1 आई, कहीं समीशन A1 आई लिख रहा हो, समीशन A1 आई लिख रहा हो, खोल लेंगे तो बताना क्या आएगा, A1 आई प्लस A2G प्लस A3 के किसके बराबर होता है, वेक्टर ए। तो समीशन ये किसके बराबर होता है,
वेक्टर ए के बराबर। समझ गए ना ये? तो देखिए क्या आ गया, यहाँ से आ गया कितना, डेल डॉट वेक्टर ए माइनस बोलिए डेल स्क्वायर ए वेक्टर, यही तो लाना, हेंस प्रूव्ड। चलिए सारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके बाद। एग्जाम्पल 23 देखिए। एग्जाम्पल 23 में एफ वेक्टर की वैल्यू दी एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2yz के बराबर दी। और किसकी वैल्यू निकालनी, क्या प्रूफ करना है इसमें, वेरीफाई दैट डाइवर्जेंस कर्ल एफ बराबर 0 वेक्टर, डाइवर्जेंस कर्ल एफ वेक्टर बराबर किसके लाना, हमें 0 स्केलर के बराबर लाना। तो पहले क्या निकालेंगे हम, कर्ल एफ, ठीक है। तो कर्ल एफ देखिए, कर्ल एफ वेक्टर बराबर डेल क्रॉस एफ वेक्टर, तो देखिए क्या आ जाएगा, आई जे के, डेल के बोलना, डेल अपोन एक्स, डेल, ठीक है, हाँ, डेल अपोन डेल जेड, एफ के बोलना कोफिशेंट्स, 2yz। तो वैल्यू निकालिए इसकी, बोलिए क्या आएगी, आई के लिए बोलिए, इसका y के रेस्पेक्ट करना, 2z आएगा, है ना, माइनस एक्स माइनस जे के लिए 0 माइनस 0 प्लस के लिए बोल दीजिए z माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने किसका मान निकाल दिया, कर्ल वेक्टर एफ का। अब क्या निकालना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना। चलिए डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकाल दीजिए। नाउ डाइवर्जेंस कर्ल एफ वेक्टर निकालना, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट कर्ल एफ का मतलब, चलिए कर्ल एफ ही लिख दीजिए, कर्ल एफ वेक्टर, डेल का मान रख दीजिए डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल बटे डेल जेड के डॉट प्रोडक्ट, कर्ल एफ का मान रख दीजिए, ठीक है, आई 2z माइनस एक्स, ठीक है, माइनस जो तो 0 जे लिख सकते हैं ना, माइनस का कितना 0 जे और प्लस के कितना के कैप जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले वाले का किसकी रेस्पेक्ट, एक्स की रेस्पेक्ट, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे, इसका एक्स की रेस्पेक्ट करना -1 है ना, 0 है तो 0 ही आ जाएगा, जेड की रेस्पेक्ट करना +1, किसके बराबर आया, 0 स्केलर के बराबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 24, डाइवर्जेंस आर की पावर n वेक्टर r बराबर n+3 r की पावर n, ये लाना। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें, डाइवर्जेंस 5 ठीक है 5 ए वेक्टर, एक आइडेंटिटी थी ये, देखना कौन सी आइडेंटिटी थी,
डाइवर्जेंस फाई ए वेक्टर किसके बराबर था ये? 5 डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस, ठीक है, आइडेंटिटी थी ये कोई सी, कौन सी आइडेंटिटी थी देखना, ए डॉट ग्रेडियंट फाई, देखना कौन सी आइडेंटिटी थी ये, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी थी ये, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी याद रखिए क्योंकि इसमें 5 की जगह कौन है, r की पावर n, और ये a की जगह कौन है, r वेक्टर। देखिए तुम्हें ग्रेडियंट कोई फंक्शन हमारे पास एफ यू है, इसे भी याद रखिए, एफ डैश यू और ग्रेड यू, ठीक है, ये याद रखना तुम्हें इसमें। ग्रेडियंट किसका, किसी फंक्शन एफ यू का, एफ डैश यू, और किसके बराबर होता है वो, ग्रेडियंट यू के बराबर, नोट कर लेना इसको। और डाइवर्जेंस आर वेक्टर, डाइवर्जेंस आर वेक्टर, डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर किसके होता है, 3 के बराबर। 3 के बराबर कैसा होता है एक बार मैं बता दूं तुम्हें। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट आर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो डेल क्या आएगा, बोलिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, समझ गए ना। तो इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा 1, इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे 1, 3 के बराबर आएगा। मान रखना इसका डेल का, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 3 के बराबर। तो डाइवर्जेंस जहाँ भी r का करना होगा उसकी जगह सीधा क्या लिख सकते हैं, 3। और ग्रेड एफ यू किसके बराबर होता है, एफ डैश यू इंटू ग्रेड यू। यदि r का फंक्शन है तो r का फंक्शन है तो मान लीजिए ग्रेडियंट एफ आर है, r का फंक्शन है तो बोलिए क्या आएगा, एफ डैश आर इंटू ग्रेडियंट किसका, r का, ग्रेड r। तो इसको प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी तो देखिए, पहले तो इसको यूज करेंगे, होंगे तो सारे ही, पहले इसको करेंगे, डाइवर्जेंस 5 ए को, 5 की जगह कौन है, और ए वेक्टर की जगह कौन है, ए वेक्टर की जगह आर वेक्टर। तो वी नो दैट डाइवर्जेंस किसका, आर की पावर n वेक्टर, और चलिए ये लिख देना साइड में, पीछे लिख देना, हाँ बोलना, 5 का मतलब r की पावर n डाइवर्जेंस वेक्टर r प्लस वेक्टर r डॉट ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n, r की पावर n डाइवर्जेंस देखना किसके बराबर, 3 के बराबर, प्लस r वेक्टर, इसका डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन करना, n r की पावर n-1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ r, ग्रेडियंट ऑफ r, ठीक है। ग्रेडियंट r की वैल्यू देखिए क्या होती है, ग्रेडियंट r की वैल्यू जो होती है, r का मान देखिए क्या होता है, जैसे r वेक्टर हम पढ़ते हैं कितना, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, आर का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का मॉडुलस आर के बराबर, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, ग्रेडियंट आर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ग्रेडियंट किसकी वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू। ठीक है, हमें जो निकालना, क्या निकालना है यहाँ से, ग्रेड आर। ये सब रिजल्ट याद रखना। एक मिनट देखो यहाँ से आर कितना आएगा, वहाँ से ये बताना आर कितना आएगा। आर बराबर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें क्या निकालना, ग्रेडियंट ऑफ आर निकालना, ग्रेडियंट ऑफ आर। तो ये होता है कितना, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल बटे डेल वाई जी प्लस डेल बटे डेल जेड के। आर का करना तो आर का मान रख दो, अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जगह कम है, समझ गए होंगे तुम, इसके सामने आई। इसका किसके रेस्पेक्ट करना, एक्स के रेस्पेक्ट करना। एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो बताना कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x, साथ में कौन भी है, आई, 2 से 2 कट जाएगा। और ये बताइए किसके बराबर होगा, ये आर के बराबर नहीं होता क्या ये। तो देखिए जैसे पहले वाला टर्म निकाला मैंने, एक्स आई बटे आर नहीं आया, थोड़ी जगह कम है, ज़रा देखो, एक्स आई बटे कितना आया, आर। फिर किसके रेस्पेक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, वाई जी बटे आर, फिर क्या, जेड के अपोन आर। एलसीएम कितना आ जाएगा, आर, तो वेक्टर आर बटे आर के बराबर। ठीक है, तो किसका, ग्रेडियंट आर का जो मान होता है वेक्टर आर बटे आर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, ये वेक्टर आर लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इसके बाद ये आ गया। तो ये क्या निकाला हमने, ग्रेडियंट आर। हल करते करते किसके बराबर आ गया ये, अरे ऊपर कितना आ गया, आर वेक्टर बटे आर। ये भी याद रखना, किसका मान याद रखना, ये तो डाइवर्जेंस क्या था, आर। समझ गए होंगे क्या था ये, मुझे अच्छे से बिठाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो डाइवर्जेंस कितना, वेक्टर आर किसके बराबर था ये, 3 के। ग्रेडियंट किसका, आर का, किसके बराबर, वेक्टर आर बटे आर। तो कुछ ये फार्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने, मैंने बता दी कैसे कैसे आई। ठीक है, तो ये सब फार्मूले याद होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ कितना आ गया, 3 आर की पावर n प्लस कितना आई, वेक्टर आर इंटू n आर की पावर n-1। डॉट था ना, ये डॉट कहाँ चला गया, हीरा। अरे डॉट है तो डॉट दिखना तो चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, बड़ा सा बना दिया। इसका मान बताओ, वेक्टर आर अपोन आर। इससे इसकी पावर देखिए कितनी आ जाएगी, 3 आर की पावर n, तो ये है ये, प्लस आर डॉट, वेक्टर को वेक्टर के साथ लेना, n इंटू आर की पावर कितनी हो गई, और ये कितना हो गया, आर वेक्टर डॉट वेक्टर आर। आर डॉट वेक्टर आर होता है आर स्क्वायर के बराबर। आर डॉट आर किसके बराबर होता है, ये
आर स्क्वायर, तो 3 इंटू आर की पावर n प्लस n इंटू आर की पावर n माइनस 2, ये किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। n माइनस कितना आई 2, घात कट, ठीक है, -2 + 2 कट जाएंगी, तो कितना बचेगा आर की पावर n। यहाँ को जगह है, ज़रा देखो, इधर को देखो ज़रा भाई, यहाँ तो कितना आ गया 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n, कॉमन लेना आर की पावर n, तो क्या बच जाएगा n प्लस 3, बाहर क्या आ गया आर की पावर n, यही सिद्ध करना। तो ये फार्मूले अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी याद हो जाएंगे, ठीक है, अभी नोट करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 25 में डाइवर्जेंस किसका निकालना, आर वेक्टर बटे आर क्यूब, किसके बराबर ला कर दिखाना, 0 स्केलर के बराबर। तो ये फार्मूले तो याद ही रखिए, डाइवर्जेंस किसका, 5a का, किसके बराबर होता है 5 डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट 5। ग्रेडियंट एफ यू का किसके बराबर होता है, एफ डैश यू इंटू ग्रेड यू, ठीक है। और डाइवर्जेंस आर का किसके बराबर 3 के, और ग्रेड आर का निकालना हो तो किसके बराबर होता है, आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कौन साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, बोलिए लेफ्ट हैंड साइड, डाइवर्जेंस 1 अपॉन आर क्यूब मैंने अलग लिखा, और वेक्टर आर, वहाँ देखिए उससे 5 की जगह बताइए कौन है, 1 अपॉन आर क्यूब, तो कितना आएगा बोलो, 1 अपॉन आर क्यूब डाइवर्जेंस वेक्टर आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर क्यूब इंटू 3 प्लस आर वेक्टर डॉट, इसका डिफरेंशिएशन -3 आर की पावर -4, ग्रेडियंट किसका, आर का, नहीं आर का, वो वेक्टर लगा देता ना, वेक्टर नहीं आएगा, ग्रेड आर किसके बराबर, तो ये तो बन गया कितना 3 अपॉन आर क्यूब प्लस आर वेक्टर प्लस क्या माइनस ही आ गया ना, ये माइनस कितना है ये 3 आर की पावर -4, इसका मान बताओ, वेक्टर आर बटे आर, तो आर डॉट वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, आर 3 अपॉन आर क्यूब माइनस आर की पावर कितनी हो जाएगी -5, और ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर डॉट आर वेक्टर किसके बराबर, आर स्क्वायर के, साथ में कितना भी है ये 3, कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से इसकी पावर कितनी रह जाएगी 3 को कहाँ ले जाएंगे, तो ये कितना जाएगा टोटल 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कर दोगे। ट्वेंटी 26 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 26, में देखिए किसका करना हमें, डाइवर्जेंस आर कैप,
डाइवर्जेंस आर कैप किसके बराबर ला के दिखाना बोलू, 2/r के बराबर लाना। तो कौन साइड ले लीजिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ये अभी किया। चलिए कौन साइड ले लीजिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस कितना, आर कैप। आर कैप पता होगा तुम्हें किसके बराबर होता है, आर वेक्टर बटे आर की। तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, डाइवर्जेंस इसका मान रख दो आर बटे आर वेक्टर, या मैंने इसको ऐसे लिख लिया डाइवर्जेंस 1/r और आर वेक्टर लिख लिया। ये वाला रूल लगाना, फाई की जगह कौन है, 1/r। डाइवर्जेंस बोलिए, डाइवर्जेंस वेक्टर आर प्लस वहाँ से देखो वेक्टर आर डॉट ग्रेडियंट किसका, 1/r। 1/r को क्या लिख सकते हैं, r की पावर -1। डाइवर्जेंस r किसके बराबर, 3 के बराबर। तो ये तो कितना आ गया यहाँ से, 3/r प्लस r वेक्टर डॉट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/r², और कितना आएगा ग्रेडियंट r। ग्रेड r का मान कितना, r वेक्टर बटे r। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद -1/r आ जाएगा सोल्व करके। 3/r में से -1/r घटाएंगे तो 2/r आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना कंप्लीट। तो इस तरह जितने भी एग्जाम्पल तुमसे हो जाएं वो देखिए करके। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।